नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की मान्यता दूसरे वर्ष लगातार रद्द की गई। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थगित कर दिया है। मान्यता रद्द करने के पीछे सदस्यों की नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, एनएचआरसी में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी और मानवाधिकार हनन के मामलों पर पुलिस जांच अधिकारी नियुक्त करने को कारण बताया गया है। जानकारों ने इस संदर्भ में कहा कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हो रहे राजकीय दमन को सामने लाना अनिवार्य हो गया है। मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर भाजपा शासन में देशद्रोह जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल कर उन्हें जेल में डाल देना आम हो चुका है। बीते रविवार को रायबरेली में अमित शाह की एक रैली में पत्रकार राघव त्रिवेदी के साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि भाजपा समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की क्योंकि उनके पास इस बात का सबूत था कि रैली में लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत पर रिहा करते हुए इंगित किया कि वे 4 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। बीते 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को यूएपीए कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को अमान्य करार किया है। कोर्ट ने कहा कि रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी प्रबीर को अथवा उनकी लॉयर को नहीं दी गई थी। रफाह के पास यूरोपियन हॉस्पिटल की ओर जा रहे संयुक्त राष्ट्र के बचाव दल पर हमला किया जाने की खबर है, जिसमें एक भारतीय बचावकर्मी की मौत और एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के शांति समझौते को मानने से इनकार कर इजराइल ने रफाह और जबलिया पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं जबलिया में हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिल रही है। इजराइल के हमले के बाद इन इलाकों में लाखों शरणार्थियों को फिर से विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है। इजरायली हमले में अब तक 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों ने कहा है कि एक तरफ अमेरिका शांति समझौते की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसने इजराइल को $1 बिलियन की आर्थिक सहायता दी हुई है। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। ग्रामीण उपभोक्ता अत्यधिक प्रभावित हैं। इस हफ्ते सामने आए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 4 महीनों के उच्चतम स्तर 8.7% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में अनाज, फल, मांस, मछली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दाल, तेल, सब्जियां, चीनी, मसाले, अंडे और दूध जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ने की रफ्तार में मामूली गिरावट आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक थोक महंगाई दर भी बढ़ा है। खाद्य महंगाई का प्रभाव ग्रामीण परिवारों पर अधिक पड़ा, जिससे जीवन जीना महंगा हो गया है। जानकार इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मणवाद की महिमा मंडल हेतु आयोजित कार्यक्रम के खिलाफ विश्वविद्यालय में नॉन ब्राह्मण्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा ब्राह्मणों को एक मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किए गए कार्यक्रम की अनुमति विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी, जिससे छात्रों में आक्रोश था। क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले छात्रों को परिसर के अंदर जाति विरोधी कार्यक्रम करने से रोका गया, जिसके उपरांत छात्रों ने दृढ़ निश्चय के साथ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर ही अपना कार्यक्रम किया। जाति उन्मूलन की इच्छा रखने वाले छात्रों के बढ़ते आक्रोश के दबाव में विश्वविद्यालय को ब्राह्मणवादियों को जातिवादी कार्यक्रम करने से रोकना पड़ा। बीते सोमवार
त्रिपुरा में मनरेगा मजदूरों ने अगरतला में श्रम आयुक्त के कार्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भट्टा मालिकों और राज्य सरकार की लापरवाही के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें काम के दौरान भोजन, पीने का पानी और चिकित्सा आपूर्ति का प्रावधान और समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग उठाई कि श्रम अधिकारियों की उपस्थिति में श्रम घंटे का सटीक लेखा जोखा किया जाए और काम से वापस लौटने वाले श्रमिकों के परिवहन और जीविका खर्चों को कवर करना शामिल किया जाए। बीते सप्ताह बालाघाट में अंडरग्राउंड मैंगनीज खदान में खुदाई के दौरान काम कर रहे श्रमिक की मौत हो गई। घटना के दिन श्रमिक भूमिगत खदान में 80 फीट से अधिक नीचे काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि खदान में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और प्रबंधन को घटना की जानकारी देने के बाद भी वे समय से नहीं पहुंचे। पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर बीते 17 मई को चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हमले के वीडियो में काली शर्ट पहने एक व्यक्ति माला और गुलाब की पंखुड़ियां लेकर कुमार के पास आ रहा है और उनके समर्थन में नारे लगा रहा है। हालांकि जैसे ही वो कुमार के पास पहुंचा, उसने उस पर स्याही फेंक दी, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने कांग्रेस उम्मीदवार को थप्पड़ मार दिया। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर खुलासा किया है कि हमलावरों में से एक भाजपा नेता मनोज तिवारी के साथ घनिष्ठ रहा है। बुधवार को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालेवाल ने केजरीवाल के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार पर सीएम आवास के भीतर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वाति मालेवाल की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत में लगातार छठे साल सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए गए। मणिपुर राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। मणिपुर हिंसा में कुकी समुदाय के खिलाफ किया गया लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल, एनआईए रिपोर्ट से हुआ खुलासा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक शोध परिपत्र में हुआ खुलासा, कोरोना वायरस के लिए लगाई गई कोवैक्सीन से 50% मरीजों को साइड इफेक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से पूछा कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के तुरंत बाद पूर्ण मतदान प्रतिशत के आंकड़े क्यों नहीं किए गए जारी। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का दिया वक्त। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों सहित महंगाई को लेकर मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान दमन, 3 लोगों की गोली लगने से मौत। राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर लगाए 1146 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप। हांगकांग, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के पश्चात अब नेपाल ने एमडीएच व एवरेस्ट मसालों के आयात, इस्तेमाल और खरीद फरोख्त पर लगाया बैन। ईडी ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। किसी आपराधिक मामले में पार्टी को आरोपी के रूप में नामित करने की पहली घटना। कॉमेडियन श्याम रंगीला द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में दाखिल पर्चा किया गया खारिज। श्याम रंगीला ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।